गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माई न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए हैं कितना 12:30 और 1 बज रहे होंगे। और अभी मैं एक नए जगह की नए सफ़र में फिर से चल पड़ी हूँ। और मैं जहाँ पे आई थी वहाँ पे ब्लॉगिंग नहीं की, क्योंकि कई सारे लोगों को ये चीज़ें पसंद नहीं होती है, तो मैं उनका रिस्पेक्ट करती हूँ, नहीं करती हूँ। तो अभी मैं कहीं जा रही हूँ, तो अगेन मैं जा रही हूँ, तो मैं दिखाती हूँ कहाँ जा रही हूँ। ये एरिया, तो ये देखिए, ये अभी ये रोड है, बहुत ही अच्छा है देखने में। कॉलोनी है, रेलवे कॉलोनी है। और ये जगह क्या बोलते हैं, एशिया का सबसे बड़ा यार्ड है। जिस जगह पे मैं आई हूँ ना, ये जगह एशिया का आई थिंक सेकेंड लार्जेस्ट यार्ड है। तो ये जगह मैं देखी हूँ, आप लोगों को भी दिखाती हूँ। अभी तो दिखता नहीं है, लेकिन मैं दिखा सकती थी, मैं मे भी आपको दिखाती, लेकिन थोड़े बहुत दिख रहे हैं। तो ये जगह दिन भर यहाँ पे बहुत ही रौनक रहती है। और यहाँ पे दिन भर आपको ट्रेन ही देखने को मिलेगी, कुछ ना कुछ शोर शराबा। अच्छा लगता है, ऐसा लगता है जैसे बचपन में ट्रेन देख करके खुश हो जाता था। तो उसी तरीके से यहाँ पे देखने के बाद अच्छा लगता है। तो अभी देखिए कि मैं चल रही हूँ और फिर आगे का सफ़र दिखाती हूँ। हाँ, तो ये रही रेलवे क्रॉसिंग है और यही है यार्ड में। ये है रेलवे यार्ड। वैसे ये अंदर दाएं बाएं चारों साइड है, दाएं बाएं, ये आगे भी है और पीछे भी। ये आगे से मैं आ ही रही हूँ, क्योंकि अंदर में उतर के जा सकती थी, ऐसा कोई रोक टोक तो नहीं है। हाँ, रोक टोक तो नहीं है, लेकिन अब कौन जाए। तो गला का जूस पीते ना। तो ये यार्ड के बगल से हम लोग जा रहे हैं। मतलब पहले तो नंबर 1 पे था, अब सेकंड नंबर पे ऐसा सुनने में आ रहा है। तो फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर 2 ही है। ये रेलवे कॉलोनी है, तो ये देखिए रेलवे कॉलोनी का यही है ना, ये बगीचा है ना। ये कितना हरा भरा सा लग रहा है ना, इतना सुंदर सा लग रहा है, एकदम बढ़िया सा लग रहा है। तो ये है बगीचा, अच्छा है, पूरा शहर स्टाइल में है, गाँव में। ये देखिए कितना यहाँ देवघर जाने वाला अभी बोलबम, हाँ बोलबम की नारा है, बाबा एक सहारा। ये देखिए सभी लोग जा रहे हैं। अब मैं तो महाकाल जाती हूँ, मुझे तो महाकाल देवघर तो हो आई हूँ, दर्शन महाकाल का दर्शन करना था। मैं एक बार तो गई थी महाकाल, और अब फिर से जाने का मन कर रहा है। अब बाबा बुलाइए, महाकाल बुलाएंगे तो मैं ज़रूर जाऊंगी। और मुझे जाना है महाकाल, क्योंकि मैं 2-3 बार महाकाल इंदौर में से नज़दीक था, चली जाती थी। तो गला इतना बैठ चुका है कि आवाज़ तो मेरी निकल ही नहीं रही है। और क्या मैं बात करूं, क्या ही बात करूं, कुछ नहीं पता है। तो अभी मैं घर पहुंचूंगी, उससे पहले कुछ चाय या खाना मिल जाए तो भूख तो मेरी, देखते हैं, चलते हैं, चलिए। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सुबह के बज गए हैं 11। ज़्यादा नहीं है, 11 बज गए। क्यों उठी तो हूँ जल्दी, लेकिन कुछ काम कर रही थी। मेरा यहाँ पे ट्यूसडे है, पूजा हो चुकी है, और कुछ काम कर रहे थे। ये सब, इस सब पे बहुत सारे गद्दे वद्दे रखे हुए थे। काफ़ी घर में स्पेस नहीं हो रहे थे, रखने का जगह नहीं था, तो मैंने गद्दे वद्दे ठीक किए हैं, क्योंकि रखना ज़रूरी था, कहाँ रखते। और काम चलना तो है, चल ही रहा है, लेकिन फिनिश नहीं हो रहा है, तो कोई सामान कहीं रख नहीं पा रहे, तो इस वजह से हो गया है। कल फास्ट था, कल सोमवार का पहला मंडे था, मैंने फास्ट रखा था। तो अभी मैं सावर लेकर के चाय वाय पी चुकी हूँ। अब मैं चलती हूँ एक स्पेशल बढ़िया ब्रेकफास्ट बनाने। और ये देखिए, ये मैंने क्लीन किया है। अभी काम बहुत सारे हैं, मैं वो काम मैं शूट करके नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन मुझे करने हैं। ब्रेकफास्ट करके आऊँगी ना, ये सारे कपड़े मुझे फिर अगेन कवर्ड में रखने, देखिए ये इसमें मैंने रख रखे, इसको क्लीन करने हैं। तो ये कपड़े सब मुझे फोल्ड करके रखने हैं। तो एक काम तो ये बड़ा मेजर काम है, इसको करने पड़ेंगे, क्योंकि ये अगर नहीं होगा तो कहाँ रखूँगी, कहीं रख नहीं सकती हूँ। तो ये काम करने हैं। और चलिए, मैं एक स्पेशल वाली ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। फास्ट होने की वजह से खाना कुछ मन अच्छा सा खाने का मन कर रहा है। तो अच्छा खाने में क्या, अभी अभी क्या पॉसिबल हो सकता है, कुछ मिलेगा नहीं। तो मैं सोच रही हूँ चलिए एक अच्छी वाली, टेस्टी वाली
प्याज और ड्राई फ्रूट्स डाल के एक अच्छा, ये मेरी एक भतीजी है जो अगर वो ब्लॉग देखेगी तो उसको पता चलेगा, उसने एक बनाया था कचौड़ी, और मुझे वो उसको पराठे के फॉर्म में बनाना मुझे बहुत पसंद है। तो चलिए मैं उसको पराठे बनाती हूँ प्याज के पराठे तो सब लोगों ने खाया होगा, लेकिन वो तरीका नहीं है, ये तरीका ही कुछ और है। इसमें बहुत सारी चीज़ पड़ते हैं, बहुत सौंफ है, बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स हैं और मसाले हैं जो कि डिफरेंट, पता नहीं चलेगा कि इसमें क्या डाला हुआ है। उसका टेस्ट इतना इन्हेंस हो जाता है कि आपको टेस्ट का पता करना मुश्किल हो जाएगा। ये सॉरी, प्याज भूना है और यहाँ पे मूंगफली भून रहे हैं। इसमें मूंगफली में मैं कड़ी पत्ता वगैरह डाल के बहुत सारी चीज़ डालूंगी, चटनी बनाऊंगी। और ये देख रहे हैं, ये ड्राई फ्रूट्स वगैरह है, इसमें मसाले डालूंगी। ये रहा बटर है। तो ये सारी चीज़ें डाल करके जो बनेगा ना, मैं दिखा नहीं पा रही क्योंकि जल्दी जल्दी भूख लगी हुई है। तो ये प्याज के जो पराठे हैं इसमें बहुत सारा अजवाइन है, इसमें मेथी मतलब सौंफ है, इसमें बहुत सारी चीज़ें। और ये जो बनते हैं ना, अगर किसी को खाना हो तो मुझे कांटेक्ट करें प्लीज़, और नहीं खाना है तो सिर्फ देखिए, आप लोग इंजॉय कीजिए, मैं खाऊंगी, आप लोग मज़े लीजिए। तो अब मैं बना रही हूँ सॉरी, मैंने किचन बंद कर दी क्योंकि उधर जो है काम हो रहा है, इसलिए मैंने वो मेरा ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, मैं जा रही हूँ। ब्रेकफास्ट नहीं हो गया, 1 बज गया, ब्रेकफास्ट कैसे। और ये देखिए, ये मैं बनाई हूँ ना गाइस, इतनी टेस्टी और हेल्दी है। अब और इसमें मैंने पराठे नहीं बनाए हैं, मैंने इसमें पराठे को मैंने बटर से नीचे ऑयलिंग कर दिया है और ग्रीस कर दिया है, और घी से कर सकते हैं, बटर से, चटनी के साथ। इतनी हेल्दी और इतनी टेस्टी है ना ये ऐसा ब्रेकफास्ट खाने के बाद तो हेल्थ। और ये कार्यक्रम तो अभी मेरा रखा ही हुआ है, ये मैंने फिनिश मेरा हुआ ही नहीं है। अभी इधर से आई हूँ तो ये करूँगी, और ये हेल्दी ब्रेकफास्ट मैं करूँगी। खा के देखिएगा, मज़ा आ जाएगा। अगर ना आए तो फिर मेरा नाम बदल दीजिएगा। बहुत ही टेस्टी स्वादिष्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ डाली हूँ, लेकिन हेल्दी जो है ना भरपूर मात्रा में। ऐसे ही ब्रेकफास्ट करना है अब मुझे, क्योंकि टारगेट मैंने रखा है वेट कम करने का। चलिए खाते हैं। तो शाम के बज गए हैं, 5 बजने वाले हैं, और ये देखिए कितना सारा काम काम काम। अभी ये सारे मैंने इसमें सेट कर लिए हैं। देखिए मैं दिखाऊंगी, काम बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन घर में वाइफ का कोई वैल्यू नहीं, क्योंकि काम नहीं है। ये देखिए मैंने क्लीन किया ना, बहुत सारे काम होते हैं, करने पड़ते हैं। सब मेड से नहीं होंगे, आपको खुद करने पड़ते हैं। मेड से आप चिक चिक के रह जाएंगे, प्रॉपर नहीं करे। फिर मैंने ये सब क्लीन किया है, देख रहे हैं, ये सब बेड को क्लीन किया है, बेडशीट चेंज किया है। ये कवर्ड को मैंने पूरी सेट की। बहुत सारे काम हैं, होते हैं, दिखते नहीं हैं लेकिन होते हैं। और एक्चुअली मेरा गला भी बैठ चुका है, तो क्या है ना कि मेरा मन नहीं ठीक लग रहा है, क्यों गले में दर्द हो रही है कि ठंडा पानी पीने की वजह से थोड़ा सा पी तो नहीं हूँ। तो अब मैं तो चाय पीने का मन कर रहा है, लेकिन चाय मुझे कोई बना के देगा नहीं, काम भी करते हैं। हाँ, सो कड़ी पत्ता का प्लांट लेके आई हूँ, और इसको मुझे लगाने हैं। अभी ये देखिए बहुत दूर से लेके आई हूँ, मुझे बहुत ये अभी रखा हुआ है इसमें। अब जा रही हूँ लगवाने के लिए, नहीं तो ये सूख जाएंगे। और अगर अभी नहीं दूँगी तो मुझे इस प्लांट का बहुत ज़्यादा शौक है, क्योंकि अभी काम चल रहा है, तो मैंने प्लांट सब लगाना बंद कर दिए हैं, जो भी था मैंने हटा दिए। वरना मैं सारे प्लांट को बहुत मैं अपने हाथों से लगाती हूँ। तो मैं चलती हूँ, इसको लगाने के लिए देती हूँ, देखती हूँ कैसे, दिखाती हूँ प्लांट कहाँ पे लगाए। पता नहीं किस तरह से हवा तूफान में ऐसी जगह में लगाएं कि वो निकल जाएगा। ये दिखाती हूँ, ये लगाए। अब ये यहाँ कोने पे डाल दिया, और अगर तूफान वगैरह चलेगी ना तो ये बकेट जो है ना गिर जाएगी। तुलसी भी मैंने यहीं पे डाला है। तो अब चलते हैं चाय बनाने के लिए। योगा मेरा हो चुका है, योगा मैंने कर लिया है, क्योंकि योगा होने के बाद अब चाय जा रही हूँ बनाने के लिए, क्योंकि 1-2 लेबर काम कर रहे हैं, उनको चाय देना ज़रूरी है। बहुत लेट हो गई है, वैसे 2 बार दे चुकी हूँ, तीसरी बार क्योंकि वो काम जो शुरू किया उसको ख़त्म करने के बाद ही जाएगा। तो चाय तो ज़रूरी है देना, क्योंकि इतना मन से काम कर रहा है। तो योगा मैंने इसलिए पहले ही कर लिया था, क्योंकि मैं और शाम को कर नहीं सकती थी। तो अब जा रही हूँ चाय बनाने के लिए। गर्मी बहुत है नीचे, लेकिन फिर भी चलिए। तो ये रहे चाय बन रहे हैं। मैं अपने लिए भी बना रही हूँ। दूध जब गर्म कर लेती हूँ तो फिर चाय फिर तो अच्छी बनती है। अगर सीधे चाय बनाऊँ तो अच्छी नहीं बनती। तो मैं पहले, मेरा किचन बहुत मैसी हो रहा है, काम ही नहीं आगे बढ़ रहा है जो मैं इसको कुछ करूँ। इसमें बहुत सारा काम करवाना है, ये टूटना है, ये वाला टूटना है, ये बनना है, लकड़ी का सब कुछ बनना है।
तो इसमें प्लम्बर का काम है, लेकिन सामान आया हुआ है, काम नहीं हो रहा है, फिर क्या कर सकते हैं। जाली इसमें जाली लगवाने हैं, तो काम नहीं बढ़ रहा है आगे, इसलिए मैं इसको छोड़ ही रखी हूँ। मैं करती नहीं हूँ, काम वाली को मैंने कहा है, वो मना कर दिया है, क्योंकि सिर्फ कुकिंग करनी है। अभी ये आगे ये भी अभी ये सब हो रहा है, फिर इसमें वो डाला जाएगा तो दमसूर, हाँ, तो इसलिए तो चलते हैं, चाय का लुत्फ़ उठाती हूँ बना के। चलिए देखिए, पानी खोल, अच्छा बनाऊंगी चाय। चलिए चाय बना के, शाम की चाय देखिए अकेले पी रही हूँ, लेवर लगा हुआ है, ये देखिए अकेले पी रही हूँ क्या करूँ उस कमरे में बैठती हूँ तो गर्मी लगती है, भगवान जी का दिया हुआ कर दी हूँ, या वो चाय गिरता। और ना, तो मेरा डिनर तो हो चुका है और खाना मैंने खा लिया। और क्योंकि अभी अभी मैंने काफ़ी दिनों से मतलब अपने हेल्थ पे थोड़ा सा ध्यान देना छोड़ दिया था, क्योंकि तबीयत ख़राब हुई थी, तो मैंने छोड़ दिया था। क्योंकि तबीयत जब ख़राब हो जाती है तो आदमी क्या कर सकता है, मतलब थोड़ा सा वीक फील करता है, तो मैं नहीं कर पा रही थी। और फिर कहीं चले जाने के बाद ना लोग ऐसे इतना इतना खिला देते हैं ना कि आपकी सारी रूटीन, आप ज़्यादा नखरे नहीं कर सकते। मतलब अगर आप बोलेंगे ना नहीं खाते, तो पता नहीं कितना कुछ सुनना पड़ता है। अरे एक दिन खाने से क्या होता है, अरे ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है। तो मेरे लिए तो मुश्किल हो जाता है कि मतलब हेल्थ को मैं साइड रखना मुझे थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता। तो अभी मैं अभी गई भी थी पार्टी में, मतलब एक गोल्डन जूबली पार्टी था, मैंने ब्लॉग उसका बना डाला हुआ है। तो गाइस आप बिलीव नहीं करेंगे कि मैंने सिर्फ और सिर्फ क्या खाया पता है, 2 चम्मच राइस, और उसमें मैंने दाल लिया और थोड़ी सी सैलेड, और कुछ भी मैंने टच नहीं किया। कोई बिलीव नहीं करेगा, मैंने नहीं खाया। लोग मुझे देख के बोल भी रहे कि खाओ खाओ खाओ, तो मैंने खाया नहीं। तो ये बात है कि हेल्थ को ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए अभी मैं करके अब थोड़ा सा वॉक करूँगी, तो आप लोग को गुड नाइट बोलना तो बनता है, क्योंकि आप लोग फैमिली हैं। तो आप लोग को गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर। और शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा गाइस, मैं बोलना भूल जाती हूँ। तो मुझे मेरे चैनल को थोड़ा सा प्रमोट कीजिए, आगे बढ़ाइए, और खूब सारा वॉच कीजिए और खूब सारा शेयर कीजिए। तो गुड नाइट, बाय बाय, टेक केयर।